मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आज आप लोग अपनी पुस्तक का पाठ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसका अर्थ समझेंगे। ध्यान देकर आपको समझने की आवश्यकता है और जैसे जैसे आपको इन शब्दों पर ध्यान देते जाओगे तो आपको सब समझ में आता जाएगा। अगर न समझ में आए तो अपनी आप पुस्तक उठा करके उसे दोबारा देखने की कोशिश करें, जिससे आपको वो पाठ अच्छे ढंग से आ जाए। चलो शुरू करते हैं इसका हिंदी वर्जन। मेरे बच्चों, एक बार फिर आपसे कहना है कि आप इसे एक एक शब्द पर बहुत ही ध्यान दे करके इसकी हिंदी समझने की कोशिश करें। सुभाष चंद्र बोस वाज थे ए ग्रेट, एक महान, फ्रीडम, स्वतंत्रता फाइटर, सेनानी। सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ही वॉज आल्सो नोन, वह थे, आल्सो भी, नोन जाने जाते, एज नेताजी, वह नेताजी के रूप में भी जाने जाते हैं। ही वॉज बॉर्न, वह पैदा हुए थे, ऑन 23 जनवरी 23 जनवरी 1897 1897 में, इन ए हिंदू फैमिली, एक हिंदू परिवार में, इन कटक उड़ीसा के कटक नगर में वे एक हिंदू परिवार में 23 जनवरी 1897 को पैदा हुए थे। हिज फादर्स नेम वाज, उनके पिताजी का नाम था जानकी नाथ बोस, उनके पिताजी का नाम जानकी नाथ बोस था। एंड हिज मदर्स नेम, उनकी माताजी का नाम वाज था प्रभावती देवी, उनकी माताजी का नाम प्रभावती देवी था। ही वाज ए वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, वे थे एक वेरी बहुत, ब्रिलियंट मेधावी, स्टूडेंट छात्र, इन द स्कूल में, वे स्कूल में बहुत ही मेधावी छात्र थे। ही कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग, उन्होंने पूर्ण कर ली, हिज स्कूलिंग, अपनी शिक्षा, फ्रॉम कटक, उन्होंने अपनी शिक्षा कटक से प्राप्त की थी। मैट्रिकुलेशन फ्रॉम कलकत्ता, और मैट्रिकुलेशन जो है उन्होंने कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता के रूप में जाना जाता है, एंड बीए फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता इन 1918, और उन्होंने बीए कलकत्ता यूनिवर्सिटी से 1918 में उत्तीर्ण कर लिया था। लेटर हिज फादर सेंट हिम, बाद में हिज फादर, उनके पिताजी ने, सेंट भेजा, हिम, उन्हें, टू इंग्लैंड को, टू अपीयर इन द इंडियन सिविल सर्विसेज, टू अपीयर, सम्मिलित होने के लिए, इन द इंडियन सिविल सर्विसेज, भारतीय सिविल सर्विसेज, ICS जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एग्जामिनेशन के लिए सम्मिलित होने उन्होंने इंग्लैंड भेजा। ही पास्ड एंड ज्वाइंट द सर्विस, उन्होंने उसे पास कर लिया और उसे ज्वाइन कर लिया सेवा को, बट सून, लेकिन जल्दी ही रिजाइंड, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज, भारतीय सिविल सर्विसेज से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, एंड रिटर्न टू इंडिया, और भारत लौट आए, टू पार्टिसिपेट, भाग लेने के लिए, इन द फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता आंदोलन, मूवमेंट मीन्स आंदोलन, और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए इंडिया वापस चले आए। ही वाज, वह थे, वेरी बहुत, मच अधिक, इन्फ्लुएंस्ड, प्रभावित, बाय द, के द्वारा, नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी, देशबंधु चित्तरंजन दास नाम है। हिज पॉलिटिकल, उनके राजनैतिक, गुरु, वह अपने राजनैतिक गुरु चित्तरंजन दास से अत्यधिक प्रभावित थे। ही मोटिवेटेड, उन्होंने अभिप्रेरित किया, द पीपल, लोगों को, टू ज्वाइन, सम्मिलित होने के लिए, द फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संघर्ष में। सुभाष चंद्र बोस नाम है, स्ट्रांगली अपोज्ड, उन्होंने बड़ी ही
ताकत से अपोज्ड विरोध किया था ब्रिटिश रूल, विदेशी शासन का, अंग्रेज शासन का, थ्रू द न्यूज़पेपर कॉल्ड स्वराज। स्वराज नामक न्यूज़पेपर के द्वारा उन्होंने ब्रिटिश रूल को बहुत ही सख्ती के साथ विरोध किया था। वे गए टू सिंगापुर, ही वेंट अवे टू सिंगापुर, वे सिंगापुर को गए। एंड फार्म्ड हिज ऑन इंडियन नेशनल आर्मी, और फार्म्ड बनाई, स्वरूप दिया, हिज ऑन अपनी खुद की, इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी को बनाया, INA, आल्सो नोन एज आज़ाद हिंद फौज, जो आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जानी जाती है। ही गेव द स्लोगन, उन्होंने नारा दिया था, टू हिज आर्मी, अपनी सेना को, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, एंड जय हिंद, और जय हिंद का। ही इंस्पायर्ड हिज आर्मी, उन्होंने अपनी आर्मी को इंस्पायर्ड किया, प्रेरित किया, थ्रू हिज ग्रेट वर्ड्स, अपने उन महान शब्दों से, गिव मी, मुझे दो। पूरा स्लोगन है गिव मी ब्लड, मुझे खून दो, एंड आई विल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा, फ्रीडम, आज़ादी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। टू मेक हिज मदरलैंड मातृभूमि, अपनी मातृभूमि को फ्री, स्वतंत्र बनाने के लिए, फ्रॉम द रूल ऑफ द ब्रिटिशर्स, रूल, शासन, ऑफ द ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के शासन से मुक्त, मातृभूमि को, अपनी मातृभूमि को मुक्त कराने के लिए उन्होंने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, दैट कि नेताजी डाइड, नेताजी मर गए, स्वर्गवासी हो गए, इन ए प्लेन, एक जहाज में, क्रैश इन ताइवान इन 1945, 1995 ताइवान में एक एरोप्लेन के क्रैश हो जाने पर नेताजी डाइड, नेताजी मर गए थे। बट लेकिन द मिस्ट्री ऑफ हिज डेथ, मिस्ट्री, रहस्य, ऑफ हिज डेथ, उनकी मृत्यु का, इज, है, स्टिल, अब तक, अनसॉल्व्ड, अनसुलझा, लेकिन उनकी मृत्यु का रहस्य आज भी अनसुलझा है। नेताजी विल ऑलवेज बी अलाइव, नेताजी विल, नेताजी रहेंगे, ऑलवेज, हमेशा, बी अलाइव, जिंदा, विद इन द हार्ट ऑफ एवरी इंडियन, भारतीयों के, प्रत्येक भारतीय के हृदय में नेताजी आज भी जिंदा, हमेशा जिंदा रहेंगे। एज एन एवरलास्टिंग इंस्पिरेशन, एक कभी न समाप्त होने वाली प्रेरणा के साथ। अब ये नीचे इस पाठ के जो शब्द हैं उनके अर्थ दिए हुए हैं, उनके उच्चारण दिए हुए हैं, इनको आप अच्छी तरह से सीख लें और कॉपी में उतार लें। मेरे प्यारे बच्चों, अब सीखते हैं क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन फ्रीडम फाइटर, कौन सा भारतीय फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी, इज़ नोन, जाना जाता है, एज नेताजी, नेताजी के रूप में। तो मेरे बच्चे, केवल आपको क्या करना है, जहाँ पर इज है, इज के पहले आपको लगा देना है सुभाष चंद्र बोस। पूरा आंसर बन जाएगा इंडियन फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस इज नोन एज नेताजी। फुल स्टॉप लगा दीजिए, बस आंसर हो गया। दूसरा देखते हैं, व्हेन एंड वेयर, कब और कहाँ, वाज सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस बॉर्न, पैदा हुए थे। सुभाष चंद्र बोस कब और कहाँ पैदा हुए थे? तो मेरे बच्चे, जहाँ पर वाज लगा हुआ है वहाँ से आंसर की शुरुआत कीजिए। सुभाष चंद्र बोस, फिर लगा दीजिए वाज बॉर्न,
On 23rd January 1897 at कटक इन उड़ीसा। फुल स्टॉप लगा दीजिए, आंसर हो गया। क्वेश्चन सी देखिए, व्हाई डिड सुभाष चंद्र बोस रिजाइन? सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन क्यों कर दिया, त्यागपत्र क्यों दे दिया फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज, भारतीय प्रशासनिक सेवाओं से? तो मेरे बच्चों, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रशासनिक सेवाओं से त्यागपत्र दे दिया था। इसी को आंसर में देखिए, जहाँ पर डिड लगा हुआ है वहाँ से आप क्या करें, आंसर की शुरुआत करें। सुभाष चंद्र बोस रिजाइन जहाँ है उसमें ईडी जोड़ दीजिए, रिजाइंड फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज। केवल आपको जोड़ना है टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट, बस हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर डी देखिए, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस? हु वाज कौन था, द पॉलिटिकल गुरु राजनीतिक गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? तो मेरे बच्चे, जहाँ पर हु लगा हुआ है वहाँ पर केवल आपको लगाना है देश बंधु चित्तरंजन दास और बाकी सब उतार लेना है, तो ये आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर ई, व्हाट डज INA स्टैंड फॉर? INA किसके लिए प्रयोग किया गया है, किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो आप बेटा इंडियन नेशनल आर्मी को शॉर्ट फॉर्म में INA कहते हैं। तो केवल आपको लिखना है INA स्टैंड्स फॉर इंडियन नेशनल आर्मी। अगर लिखना चाहें तो कोष्ठक में लिख दें आज़ाद हिंद फौज, बस आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन, राइट द स्लोगन्स गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिए गए नारों को लिखिए। तो मेरे बच्चे, सुभाष चंद्र बोस ने कई नारे दिए, जैसे दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसी को आपको इंग्लिश में लिख देना है, दिल्ली चलो, जय हिंद, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। ये लिख देना है तीनों, तो आंसर हो जाएगा। देखते हैं ट्रू फॉल्स। सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। तो मेरे बच्चे लिखना पड़ेगा, सही बात है, ट्रू। ही कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग इन जापान। मेरे बच्चे, उन्होंने जापान से अपनी स्कूलिंग नहीं की थी, इसलिए लिखना पड़ेगा फॉल्स। सी देखिए, ही डिड नॉट रिजाइन फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवाओं से त्यागपत्र नहीं दिया था। तो मेरे बच्चे, पता है उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, इसलिए यह भी फॉल्स है। डी देखिए, ही डिड नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना नहीं चाहते थे, इसलिए ये गलत बात है, इसलिए ये भी हुआ फॉल्स। अब देखिए ई, ही फॉर्म्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। तो मेरे बच्चे, उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी, कांग्रेस की नहीं, इसलिए यह भी फॉल्स हुआ। अब वर्ड पावर देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरिए विद द वर्ड्स, शब्दों से, गिवन इन द बॉक्स, बॉक्स में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो मेरे बच्चे, मिस्ट्री मीन्स होता है रहस्य, पार्टिसिपेट मीन्स होता है भाग लेना, इन्फ्लुएंस्ड प्रभावित, फ्रीडम स्वतंत्रता, ब्रिलियंट मेधावी या प्रतिभाशाली। अब पहला है ए, नेहा इज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, वह मेधावी छात्रा है। बी, द मिस्ट्री आएगा रहस्य ऑफ द घोस्ट, प्रेत का रहस्य वाज सॉल्व्ड तय कर लिया गया, निपटा लिया गया बाय द टीचर के द्वारा।
अध्यापक के द्वारा। सी देखिए, रजनी विल इन ए क्विज, तो क्विज में रजनी पार्टिसिपेट करेगी। रजनी विल पार्टिसिपेट इन ए क्विज कंपटीशन एट द नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर पर। डी देखिए, सुभाष चंद्र बोस वाज वेरी मच प्रभावित थे, इसलिए इन्फ्लुएंस्ड बाई चित्तरंजन दास। ई देखिए, मैनी ग्रेट लीडर्स, कई महान नेता सेक्रीफाइड ने बलिदान कर दिया देयर लाइव्स, अपने जीवन का, फॉर द फ्रीडम ऑफ देयर कंट्री, अपने देश के स्वतंत्रता के लिए। बस हो गया इसका सब आंसर। अब देखिए लैंग्वेज प्रैक्टिस। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरिए विद एडजेक्टिव्स, विशेषणों से, गिवन इन द बुक्स, पुस्तकों में दिए गए, विच इज अपोजिट, जो कि विलोम हैं, इन मीनिंग, अर्थ में, टू द अंडरलाइंड एडजेक्टिव्स, अंडरलाइन जो नीचे रेखा बनाई गई है ऐसे विशेषणों के। वन इज डन फॉर यू, एक आपके लिए बताया गया है। यद्यपि इसको आप अपने आप कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ। ए सैलो पूल इज नॉट डीप, ये दिया हुआ सैलो होता है उथला, डीप गहरा। बी देखिए, द पार्सल इज हैवी, पार्सल जो है वो भारी है, बट द लेटर इज, लेकिन पत्र होता है लाइट। सी देखिए, रॉक इज हार्ड, चट्टान कठोर होती है, बट वुड इज सॉफ्ट, लेकिन लकड़ी कोमल होती है। आई वियर माई वॉच ऑन द राइट रिस्ट, मैं अपनी घड़ी दाहिने रिस्ट कलाई में बांधता हूँ, नॉट ऑन द लेफ्ट। ई देखिए, द सीजर इज शार्प, कैंची तेज होती है, बट द नाइफ इज ब्लंट, चाकू मुथरी है। यफ, अशोकाज ग्लास इज एम्प्टी, अशोक का गिलास खाली है, बट मैरीज ग्लास इज फुल। जी, सोना इज एब्सेंट, सोना अनुपस्थित है टुडे आज, बट राजू इज प्रेजेंट, वो उपस्थित है। यच, द रोड्स इन हरियाणा आर ब्रॉड, चौड़े चौड़े हैं, नॉट, आगे इसका अपोजिट लिखना है नैरो, सकरे। आगे पाठ में कुछ नारे दिए हुए हैं, स्लोगन दिए हुए हैं, जिनको आपको पढ़ना चाहिए और फिर आपको आगे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।